नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। करंट अफेयर का जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। 5वें पार्ट के अंतर्गत भी 105 प्रश्नों को हमको देखना है। एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जिसके अंतर्गत साल भर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, राजनीतिक, जैसी भी घटनाएं हो, कोई स्थल पे प्रश्न हो, कोई सूचकांक पे प्रश्न हो, सब यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो हमारा है आईएएस प्रेप ऑफिशियल, बिना स्पेस देकर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और वहां पर इसका टेलीग्राम जिस ये फाइल को मैं यहाँ पर डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे हैंड रिटन में जो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है ऐसे ही आपको वहां पर दे दिया जाएगा। तो ये चीज आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम आप फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। कवराज 2020 रूसी रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्याभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हो रहा है? तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ ये आपको बताना है। इसमें शामिल हुआ भारत, इसमें शामिल हुआ पाकिस्तान, इसमें शामिल हुआ चीन, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं हुआ? ये शामिल नहीं हुआ है जापान। रूस तो इसमें है ही है, भारत, चीन, पाकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं, जापान इसमें शामिल नहीं हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लोया जिरगा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोया जिरगा जो है ये सामूहिक राष्ट्रीय सभा है, इसका संबंध चीन से है। तो पहला ये सही है, दूसरा गलत है। यही बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध जो है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय संकट के समय, राष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे के समय इसको बुलाया जाता है और इसके निर्णय को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाता है, और ये अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सामूहिक सभा है। एनसीएईआर क्या है? एनसीएआर जो है भारत का प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है। क्या है? इकोनॉमिक थिंक टैंक है भारत का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए वित्तीय मानकों की सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये समिति जो गठित की गई है ये केवी कामत की अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, और ये बैंकर हैं केवी कामत, उनकी अध्यक्षता में कोविड-19 के संबंध में जो भी तनावग्रस्त ऋण है उनके समाधान के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए इसका गठन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम क्या है? किसकी नियुक्ति की गई है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति की गई है। जम्मू कश्मीर के ये पूर्व उपराज्यपाल हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी ने मंगल परीक्षण रॉकेट का ऊर्ध्व लैंडिंग के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये जो किया गया है ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेस एक्स ने इसको किया है। स्पेस एक्स, ये एलन मस्क का नाम आपने सुना है, उनकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अगला जो प्रश्न है, वाटर एड द्वारा जारी जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इस सूचकांक में 120वां स्थान है। 2019 का ये सूचकांक जो जारी किया गया, तो इसमें 2018 का ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि लगभग 21 प्रमुख शहर, दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद इसमें शामिल है, ये वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुंच जाएंगे और इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। ये नीति आयोग के द्वारा कहा गया। और वाटर एड के द्वारा जो जारी गुणवत्ता सूचकांक है उसमें 122 देशों की सूची में भारत का 120वां स्थान है। तो ये नीति आयोग और इनकी रिपोर्ट जो है एक ही तरह की बात कर रही है, ये मैं आपको बता रहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चावल की पोकल्ली किस्म के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह मृद जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। पहला सही है, गलत है ये। मृदु जल से कैसा प्रतिरोध? प्रतिरोध तो वहां पर होता है जहां पे कठोरता होती है। प्रतिरोध वहां पर होता है जहां पर कुछ कठोर होगा, मृदु से क्या कर, है ना? तो पहला जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। इसका उत्पादन केरल के तटीय जिलों में किया जाता है। अपने विशिष्ट स्वाद और प्रोटीन की उच्च मात्रा के लिए ये प्रसिद्ध है और इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, खास करके इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जीआई टैग दिया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही केवल असत्य है। MyGov.in को भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो my.gov.in को भारत सरकार के द्वारा 26 जुलाई 2014 में ही लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने के लिए ऐसा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर भयावह विस्फोट हुआ, जिसका कारण क्या था? इसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट।
वहां पर ये स्टोर था, कोई आतंकवादी हमला ये नहीं था। स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये यहाँ पर विस्फोट हुआ था। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां पर 6 साल से रखा हुआ था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। फ्लोरोसिस एक गंभीर किस्म की बीमारी है जो शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए, अधिक नहीं, इससे कम होनी चाहिए। पहला सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी में किस आयन का पता लगाने का एक उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया है, एक उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी डेवलप की है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है ये है मतलब किसके लिए डेवलप की गई है, ये फ्लोराइड के लिए डेवलप की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानियों का सही सुमेलन आपको बताना है। अमरावती विधायी राजधानी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कुर्नूल न्यायिक है, ये भी सही है। और विशाखापट्टनम कार्यकारी है। तो दो कम से कम यहाँ पे याद रखिए, बाकी तीसरी आप समझ जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का जो नाम है वो नाम रखा गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ये हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद में ये स्थित है। अगत्ती द्वीप कहां पर स्थित है? अगत्ती द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बराका संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बराका जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है आशीर्वाद, संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चीन द्वारा स्वदेशी बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम समूह को पूरा करने की घोषणा की गई। इस प्रणाली में कुल कितने उपग्रह हैं? इस प्रणाली में टोटल कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है कौन सा है उसका नाम बताइएगा और उसमें कितने उपग्रह हैं ये भी बताइएगा। परसेवेरांस क्या है? परसेवेरांस एक मार्स रोवर है। क्या है? मार्स रोवर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नासा ने एटलस रॉकेट पर केप कैनावेरल फ्लोरिडा में परसेवेरांस नाम के अपने मार्स रोवर का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया, इस कारण से यह प्रश्न बन रहा है। और एक बड़ी कार के आकार वाला वाहन भी एक हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया जिसका नाम है इंजीन्यूटी। उसका नाम क्या है? इंजीन्यूटी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंजीन्यूटी आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। जॉन लुइस कौन थे? जॉन लुइस एक अमेरिकी राजनेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, ठीक है। और पूरी दुनिया भर में इनको लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय और समानता के मूल्यों के लिए जाना जाता था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो यह है एप्पल, है ना, आईफोन वाली एप्पल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन है ये CII ने किया है इसका आयोजन। और CII 125 साल पूरे कर चुका है। 1895 में CII की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्हीं ने देश भर में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के व्यापार में जो आसानी के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसी पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, ट्रांस यूनियन सिविल CIBIL के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? सिविल, ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से सिडबी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओंग रीता शेरपा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर बिना किसी पूरक ऑक्सीजन के इन्होंने चढ़ाई की है, स्नो लेपर्ड के नाम से इनको जाना जाता है। 21 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया। तो 21 सितंबर 2020 की बात है जब इनकी डेथ हो गई और इसी कारण से ये चर्चा में आई। कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है? तो कृषि भवन कहां पर स्थित है?
ओडिशा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड इसने जीता है। 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार इसमें है, जिसको इसने जीता है। भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के देखा जाए तो ये कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की। पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगरा में हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के साथ मुगल संग्रहालय की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2017 में रखी थी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये जनवरी 2017 में नहीं, ये 2016 में रखी गई थी। और 2016 में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव। तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखी थी। शायद एक बार मैंने कुछ डिस्कस किया था, उसमें मैं गलत बोल गया था कि 2016 में इन्होंने ही रखी थी। जब 2016 में गवर्नमेंट ही इनकी नहीं थी, तो ये क्या रखेंगे? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल एक सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? तो समर्थ योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समर्थ का फुल फॉर्म है क्या? मतलब ये किस लिए ये योजना है, ये आप जान लीजिए। समर्थ योजना उन्नत सुविधाओं में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करेगी, आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन प्रणाली और प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबूती आचार संहिता डीसीओसी, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका संबंध है समुद्री मामलों से, मैरीटाइम अफेयर से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर पोत प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? तो ये जांच शुरू की है डीआरडीओ ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो मानव पूंजी सूचकांक 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने जो जारी किया, इसमें भारत की जो रैंक है वो 116 है। 116 रैंक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका जो स्कोर है ये 0.49 है। पहले इसको स्कोर 0.44 था, अब 49 हो गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने थे, जो कि स्थगित कर दिए गए? तो ये गोवा में आयोजित होने थे। गोवा में आयोजन इनका स्थगित कर दिया गया है। किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USBA 2020 जीता है? तो ये जीता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 10,500 का। बी ऑप्शन, यानी कि इतने केंद्र बढ़ाकर कर दिए जाने हैं। कब तक? 2025 मार्च तक। मार्च 2025 तक केंद्रों की जो संख्या है बढ़ाकर जन औषधि केंद्रों की, ये इतनी कर दी जानी है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रतिदिन करीब 7 लाख टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में 7 लाख टन का नहीं होता है, 1.5 लाख टन का होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा है कि कचरे की जगहों पर जैविक अपशिष्ट के अनियंत्रित विघटन से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस सुरक्षा बल को प्रदेश में केवल औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा का काम सौंपा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक, वित्तीय संस्थान, शैक्षिक संस्थान, इन सभी को सम्मिलित करके इसकी सुरक्षा का काम सौंपा जाएगा। ओजोन परत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस 2020 जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम इस बार क्या थी? तो इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की ओजोन फॉर लाइफ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ना, तो ओजोन फॉर लाइफ इसकी इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेमावती, लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल और भवानी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ये कावेरी की सहायक नदियां याद कर लीजिए। गोदावरी नदी पर तमिलनाडु में होगनकल जलप्रपात अवस्थित है। होगनकल जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर तो स्थित है, लेकिन तमिलनाडु में होगनकल जलप्रपात यहाँ पर जो दिया हुआ है, सॉरी, ये तमिलनाडु में तो स्थित है, लेकिन गोदावरी नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो इस तरीके से दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है तो मंटूर बांध का निर्माण किया गया। तो मेट्टूर बांध का संबंध कहां से है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्होंने कहा कि इसमें बंधुआ मजदूरी का उपयोग होता है, इस कारण से इसका हम यूज नहीं करेंगे। किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? तो ये एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा अनुमान लगाया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1953 से मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रचार भाषा समिति वर्धा के आग्रह पर मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर जो हिंदी दिवस है ये 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये जनवरी ध्यान रखिएगा। पहला गलत है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तथा कुछ अन्य देशों को ट्रांस फैट के जोखिम संबंधी चेतावनी दी गई है। तो इनको ये ट्रांस फैट की जोखिम संबंधी चेतावनी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, WHO ने दिया है। ट्रांस फैट पूरे विश्व में हर साल हृदय रोग के कारण होने वाली लगभग 5 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों की दोनों बातें सही हैं और अपने खाने में ट्रांस फैट का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है? कभी भी ये डालडा जो आप खाते हैं, जो वैसे मार्केट में घी के नाम पर, वनस्पति घी के नाम पर उपलब्ध बहुत सारी चीजें, सरसों का तेल खाइए, कोशिश करिए कि अपने अगर आप खरीद के सरसों से तेल निकलवा सके तो वो यूज करिए, नहीं तो कोई अच्छी कंपनी का। बाकी ये सब सही नहीं है, मार्केट में बहुत गड़बड़ियां हैं। हाल ही में आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में अवस्थित मीथेन हाइड्रेट भंडार जीव जनित यानी बायोजेनिक उत्पत्ति के हैं। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट है कि केजी बेसिन में पाई जाने वाली मीथेन हाइड्रेट्स में जो मौजूद मीथेन है वो सबसे कम अनुमान करने पर भी दुनिया के समूचे जीवाश्म भंडार का 2 गुना है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है, ये भविष्य में हमारे काम आ सकता है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका ये उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, निम्हांस इसको बोलते हैं, ये कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बॉक्जन आयल वेल जो कि समाचारों में देखा गया, ये कहां पर है? तो बॉक्जन आयल वेल जो है, आयल का कुआं जो है, ये है आसाम में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 में श्रेणी एक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात का रहा, जो कि बिल्कुल सही है। और श्रेणी वाई में कहा जा रहा है स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का रहा, जो कि गलत है। श्रेणी वाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का रहा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बाकी यहाँ पर और आप याद कर लीजिए, जो एक्स श्रेणी है उसमें गुजरात सबसे अच्छा, उत्तम प्रदर्शन में कर्नाटक, केरल, और उभरते हुए में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, यानी कि अभी उत्तर प्रदेश जो है उभरते हुए में आ रहा है। वाई में सबसे अच्छा अंडमान निकोबार, उत्तम प्रदर्शन में चंडीगढ़, आकांक्षी अग्रणी में नागालैंड और उभरते हुए में मिजोरम और सिक्किम आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जापान एवं इसके आसपास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान ने काफी क्षति पहुंचाई है। उस तूफान का नाम आपको बताना है और उस तूफान का नाम है टाइफून। क्या टाइफून तो सब में लगा है, हैसेन, टाइफून हैसेन इसका नाम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये राज्य है गुजरात। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019, ये स्टेट का स्टार्टअप जो रैंकिंग है, इसमें गुजरात का प्रथम स्थान है। G20 देशों में श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है संतोष गंगवार ने। बी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, तो इन्होंने इसका भारत का प्रतिनिधित्व G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में आयोजित धर्म सभा संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 127वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 127वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1891 में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था, यह गलत है।
क्योंकि ये 1893 में किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोद पोर्ट्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सरोद पोर्ट्स का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडिस्ट्रल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट, बिल्कुल सही है। इसे केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सरोद पोर्ट्स हवाई क्षेत्र में सभी प्रकार के विवादों के लिए एक किफायती समाधान तंत्र है, हवाई क्षेत्र में नहीं। हवाई क्षेत्र में क्यों हो जाएगा? ये समुद्री क्षेत्र में होगा। कौन से क्षेत्र में होगा? समुद्री क्षेत्र में होगा, हवाई क्षेत्र में नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये परेश रावल को नियुक्त किया गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का अध्यक्ष। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? किसके द्वारा ये मेजबानी की जाएगी? तो ये 2021 में होने वाला है और इसकी मेजबानी बेंगलुरु को सौंपी गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बेंगलुरु याद रखिएगा, 2021 में ये एयर शो होगा और इसकी मेजबानी बेंगलुरु करेगा। किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोल फ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो ये जोल फ्रॉग 99 ईरान के द्वारा किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम के स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आई स्टार्टअप 2.0। इस बैंक में चाइना की एक कंपनी के साथ समझौता हुआ है, तो उसका निवेश हुआ है, इसी कारण से इसमें टेक्नोलॉजी अपडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 सितंबर को किस प्रसिद्ध नेता की 133वीं जयंती मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई है गोविंद वल्लभ पंत की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड में इस समय अल्मोड़ा पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। काशीपुर में प्रेम सभा नामक एक संगठन की इसने स्थापना इन्होंने की थी, जिसने कई दिशाओं में सुधार कार्य किए थे। तो इसका याद रखिएगा नाम, काशीपुर में प्रेम सभा नामक एक संगठन, इसकी स्थापना श्री गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सम्मेलन में के 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड सरकार बैंकॉक द्वारा की जा रही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय सम्मेलन जो हो रहा है 73वां, उसके 73वें सत्र की मेजबानी ये थाईलैंड सरकार बैंकॉक के द्वारा की जा रही है। और इसके पूर्व सत्र जो आयोजित हुआ था नेपाल में आयोजित किया गया था। इसके जो पूर्व सत्र आयोजित हुआ था वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये नेपाल में आयोजित नहीं किया गया था, भारत में आयोजन हुआ था इसका। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिज्ञासा कार्यक्रम एक छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है, पहला स्टेटमेंट। और यह कार्यक्रम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। PNGRB और CGD प्राधिकरण जो हाल ही में खबरों में देखे गए, किस मंत्रालय से ये जुड़े हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ये जुड़े हैं। इसमें जो ये CGD है, सिटी गैस वितरण है, और PNGRB जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के का शॉर्ट फॉर्म है, उसको बताया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन, ये इस कंपनी का नाम है नॉर्थरॉप ग्रुमैन, इसने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा है कल्पना चावला के नाम पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चित रियल मैंगो क्या है? तो ये एक अवैध सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आम मत मारिएगा, आम की एक प्रजाति, यह एक अवैध सॉफ्टवेयर है। रेलवे आरक्षण की जो पुष्टि है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे आरक्षण इसमें होता यह है कि कंफर्म जो टिकट होते हैं उनमें उन टिकट को हथियाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, टिकटिंग से संबंधित है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो भारत का ये पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। किस देश में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम के एक अभियान की शुरुआत की गई? तो असोल चीनी नाम का जो अभियान है ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। असोल चीनी का मतलब होता है असली चीनी। नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान यहाँ पर ये बांग्लादेश में चलाया गया है। साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो इसको दिया गया है, ये तीनों
जस्टिस कमिट फाउंडेशन जो कि घाना का है, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन मैक्सिको का है, जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना ये यमन में है। तो इन सभी को दिया गया है कन्फ्यूशियस पुरस्कार, यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है, 2020 का है, ये तीनों को दिया गया है। 2020 का यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नेपाल में एंजिल नेपाल और ब्रिटेन में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल, इन दोनों को दिया गया है। ये सेजोंग साक्षरता पुरस्कार है, यूनेस्को के द्वारा दिया था, 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में सही कथन। तो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत 107 देशों में 62वें स्थान पर है, सही है। पाकिस्तान 73वें स्थान पर इस सूचकांक में, ये भी सही है। निर्धनता को लेकर 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय उपाय है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है इसको, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 107 रैंक ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे स्टेटमेंट में। गुरुप्रिया ब्रिज अवस्थित है, गुरुप्रिया ब्रिज जो अवस्थित है ये गुरुप्रिया नदी पर निर्मित है और ये नदी है उड़ीसा में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। चित्रकोंडा ब्लॉक की 9 पंचायतों के 151 गांवों को मुख्य भूमि से जोड़ने का कार्य करता है। पहले इस क्षेत्र को कभी कटाव क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन अभी ब्रिज बन गया है तो वो अब डेवलप क्षेत्र में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। भारत में 6 प्रकार के केंद्रीय सुरक्षा कवच हैं, एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी, ये 6 प्रकार के ये सुरक्षा कवच है। हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनावत को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 10.5% संकुचित होगी? तो ये अनुमान लगाया है फिच रेटिंग्स ने। किसने? फिच रेटिंग्स ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से जो कथन है, दोनों कथनों को आप पढ़िए और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। हाल ही में रूस में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों तथा विदेशी जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी बैठकें आयोजित की गई, तो ये बैठकें आयोजित हुई हैं, बिल्कुल सही है। एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन संघाई 5 था, संघाई 5 कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये 3 तान हो गए और चीन और रूस इसने बनाया था, तो ये संघाई 5। जून 2002 में एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में सेंट पीटर्सबर्ग में संघाई सहयोग संगठन चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, जो 19 सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भारत पाकिस्तान भी अब इसके सदस्य हैं। अगला जो प्रश्न है, नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। नीले आसमान के लिए प्रथम ही अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है, इसलिए पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वायु इतनी स्वच्छ रहे, वातावरण वायुमंडल इतना स्वच्छ रहे कि आकाश नीला नीला हमको दिखाई दे। हाल ही में 6 सितंबर 2020 को किसका निधन हो गया? तो 6 सितंबर 2020 को निधन हुआ है केशवानंद भारती का। वही ढांचे में परिवर्तन, मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, बाकी परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में, ठीक है ना। किसमें परिवर्तन किया जा सकता है? संविधान कि किस भाग में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या बात इन्होंने कही थी, जरा कमेंट करके बताइएगा। इससे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न कोई नहीं मिलेगा आपको। किस देश में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये व्यापारी सलाहकार यूनाइटेड किंगडम ने नियुक्त किया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश अपनी विशेषज्ञ टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा? तो ये भेजेगा भारत, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। युवा बाल परिणाम सूचकांक एवं युवा बाल पर्यावरण सूचकांक ने किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इन दोनों में केरल आया है, बी ऑप्शन करेक्ट है, केरल प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में किस देश द्वारा नाटो की मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया? तो नाटो की मध्यस्थता के प्रस्ताव को ग्रीस के द्वारा खारिज कर दिया गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों या रेलवे परिसरों पर भीख मांगने को गैर अपराध घोषित करने का प्रस्ताव रखा है, तो ये सही है। और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो उसे 10 वर्ष के लिए कारावास की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 5,000 का नहीं, उसे 2,000 का जुर्माना और 10 वर्ष का नहीं 1 वर्ष, तो 1 और 2,000 ये था
ये गलत है, ये 5000 गलत है, ये 10 वर्ष, जबकि अब इसको समाप्त किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंद्र नेवी नौसैनिक अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इंद्र नेवी नौसैनिक अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू किया गया हाल में, और ये भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में होता है। इसका शुभारंभ यहाँ पर दिया है 2005 से किया गया। तो पहला दूसरा तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये 2005 से नहीं, 2003 से ये शुरू हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वैक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी करने वाला जो संगठन है यूनाइटेड नेशन वीमेन है। यूनाइटेड नेशंस वीमेन ने ये जारी की है रिपोर्ट। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगी और वर्ष 2021 तक 47 मिलियन अधिक महिलाओं और लड़कियों को गरीबी में ढकेल देगी। क्वाड समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने क्वाड का समर्थन किया है, सही है। क्वाड एक चतुष्पक्षीय संगठन है, ये भी सही है। इसमें जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जापान, चीन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। जापान, चीन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, इसमें जापान, चीन यहाँ पर दिया हुआ है, चीन नहीं होगा। यहाँ पर जो चीन दिया हुआ है ये चीन नहीं होगा, भारत अगर दिया होता तो सही है। ठीक है, तो जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैरवादी समुद्री व्यापार और समुद्री जो सुरक्षा है उससे संबंधित जो हित है वो साझा करते हैं इसमें। चलिए 500 का आंकड़ा हमने पार, मतलब टच कर लिया है, पार करने जा रहे हैं। 501 नंबर प्रश्न है, बस 25 प्रश्न बचे, बाकी अन्य एपिसोड में हमने डिस्कस ही किया था। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ या बीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। यूएनएससी 1267 समिति क्या है? तो यूएनएससी 1267 जो समिति है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से स्वीकृत एक वैश्विक सूची है, ठीक है ना। और ये जो वैश्विक सूची है इसमें आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को रद्द कर दिया गया है इसके तहत, और इस वर्ष पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाला यह तीसरा ऐसा प्रयास था, ठीक है ना। 1267 जो आतंकवादियों की ये सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से स्वीकृत और वैश्विक सूची है, यूएनएससी 1267, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले 8 प्रकार के पोषण युक्त उत्पाद लॉन्च किए गए। तो ये उत्पाद लॉन्च हुए हैं और इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैरिबियन देश बेलीज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कैरिबियन देश जो बेलीज है ये मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है, ये सही है। बेलीज की सीमा उत्तर पश्चिम में मैक्सिको से नहीं लगती है, मैक्सिको से बेलीज की सीमा उत्तर पश्चिम में लगती है, ये गलत है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। बेलीज बैरियर रीफ कोरल रीफ की एक श्रृंखला है जो बेलीज के तट पर फैली हुई है। 1996 में बेलीज बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल के रूप में, तो ये भी सही है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 सितंबर 2020 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन नाना यहाँ पर लिखा हुआ है, हरिकेन नाना था या हरिकेन हन्ना था? हरिकेन हन्ना था ये, मुझे जहां तक याद आ रहा है, जरा इसको देखिएगा। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन हन्ना जो था ये किस मध्य अमेरिकी देश के तट से टकराया? मैंने चेक कर लिया है, क्रॉस चेकिंग कर ली है, ये हरिकेन हन्ना नहीं है, हरिकेन नाना है, वो हन्ना दूसरा था। ये बेलीज और अल सैल्वाडोर यहाँ पर दिया हुआ है, और ग्वाटेमाला भी दिया हुआ है, निकारागुआ भी दिया हुआ है। तो किसके तट से टकराया, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं एक डी ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ में करिए बेलीज और ग्वाटेमाला, बी और सी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी दोनों सही है। हरिकेन जो नाना है ये सितंबर में 3 सितंबर को आया, और ये बेलीज और ग्वाटेमाला से के तट से ये टकराया है, और दोनों में से अगर एक दिया होगा तो बेलीज और ग्वाटेमाला में से जो है वो सही हो जाएगा, नहीं तो डी ऑप्शन, बी और सी दोनों सही है। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है?
तो ये देश है जर्मनी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए क्रूड कैरियर का नाम क्या है जिसने हाल ही में आग पकड़ ली? तो ये किराए पर लिया गया था न्यू डायमंड क्रूड कैरियर और इसमें आग लग गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस कभी कभी पूछता है आपसे। अगला जो प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का 13वां संस्करण अभी जारी किया गया है, ये सही है। इस वर्ष भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है, 48वें स्थान पर पहुंच गया है, ये सही है। और वर्ष 2019 में भारत का सूचकांक में जो स्थान था 55वां। अगर बी सही है तो ये कैसे सही हो जाएगा? तो इसका स्थान जो 2019 में था ये 52वां था, तभी तो ये 48 हो गया है, ठीक है ना। तो ये 52 था, तो यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही असत्य है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मुंद्रा पोर्ट कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल संबंधी सौदा चीनी कंपनी के साथ संबंध होने के कारण जांच के दायरे में आ गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका सही उत्तर है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीरी डोगरी और हिंदी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है, सही है। पूर्ववर्ती राज्य में केवल उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था, तो इसमें केवल उर्दू को नहीं प्राप्त था, इसमें जो प्राप्त था अंग्रेजी और उर्दू दोनों को प्राप्त था। तो उर्दू था और उर्दू के साथ में इंग्लिश में था, तो अंग्रेजी भी था। ये केवल गलत यहाँ पर दिया है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित स्थल चुसूल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। यह भारत में लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक गांव है। पहला स्टेटमेंट, चुसूल घाटी 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेंजान ला और पांगोंग सो झील के पास में स्थित है, यह भी सही है। और वर्ष 1962 में युद्ध के दौरान यही वो स्थान था जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा चुसूल के बारे में। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2, वो 3 तीनों सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हिचमे मेचची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है उसमें ये टॉप में है। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और इसमें भारत के 2 इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, ये 2 शामिल हैं। तो ए ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश में की गई, क्या ये सही है? सबसे ज्यादा आत्महत्याएं बेरोजगार व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में नहीं की गई हैं, ये की गई है केरल में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है। व्यवसायिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों में से सर्वाधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं, तो दूसरा सही है। व्यवसायिक गतिविधियों में जो लगे व्यक्ति हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या किया है उन लोगों ने। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी का अवसर किस देश को दिया गया है? तो 2022 में ये कतर को दिया गया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में कतर द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। नए श्रम कानून नियमों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित नहीं किया गया है, पहला तो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये जो सुधार किए गए हैं इसमें घरेलू कामगारों को भी सम्मिलित किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीट द्वीप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्रीट द्वीप ये सभी ग्रीक द्वीपों में सबसे बड़ा है। जो क्रीट द्वीप है ये सभी ग्रीक द्वीप जितने हैं उनमें सबसे बड़ा है। क्रीट द्वीप दिसंबर 1913 में ग्रीस का हिस्सा बना था, ये भी सही है। यह एजियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी सही है। ये सभी क्रीक द्वीपों में सबसे कम आबादी वाला है, ये गलत है क्योंकि ये सभी क्रीक देशों में सबसे अधिक आबादी वाला है। जब सबसे बड़ा है तो उम्मीद है कि आबादी भी ज्यादा होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा लेकिन है नहीं कि सबसे बड़ा है तो आबादी ज्यादा ही होगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। 2023-24 तक किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है कोल इंडिया ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने?
तो ये सुमित नागल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में इन्होंने प्रवेश किया। पुरुष एकल के पहले दौर में संयुक्त राज्य के ब्रैडली क्लैन को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? ब्रैडली क्लैन को इन्होंने हरा दिया था। तो ये जीते थे, ये हारे थे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा दुर्गापुर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस कारण से क्योंकि हमारी टीम को प्रोत्साहन मिले कि आपने इसको पसंद किया। अच्छा, आपको पसंद आता है तो मेरे कान में तो बताने आएंगे नहीं ना, मेरी टीम से आप ऐसे हो सकता है आप जुड़े हो, नहीं तो बताने तो आप आएंगे नहीं। तो एक लाइक का बटन दबा देने में शायद आपका कोई हर्ज नहीं है, जिससे आगे भी हम ऐसे काम आपके लिए कर पाए। इसमें आपका कोई शुल्क भी नहीं लगना है। लाइक का जो बटन है बस उसको प्रेस कर देना है, टच कर देना है। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, आपके काम की चीजें यहाँ पर रहती हैं। और शेयर कर दीजिए उन ग्रुप्स में, उन लोगों में जहां पर पढ़ने वाले लोग हैं और इसकी जरूरत उन्हें है। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन ट्विस्ट संबंधित है। ऑपरेशन ट्विस्ट भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की मुक्त बाजार प्रचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से एक साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री तथा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है। जो अल्पकालिक प्रतिभूतियां उनकी बिक्री की जाती है और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है, इसी से संबंधित है ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चन्नपटना खिलौने के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चन्नपटना खिलौने कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले के चन्नपटना शहर में निर्मित होते हैं। पहला ये बिल्कुल सही है। पारंपरिक शिल्प एक भौगोलिक संकेत के रूप में संरक्षित है। ये जो पारंपरिक शिल्प है ये भी सही है। चन्नपटना को कर्नाटक के गोमबेगला ओरू खिलौना शहर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। और चन्नपटना खिलौने दिया है कि मिट्टी के बनते हैं, तो ये मिट्टी के नहीं बनते हैं। चन्नपटना जो खिलौने हैं ये लकड़ी के खिलौने हैं। किसके खिलौने हैं? लकड़ी के खिलौने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ओडिशा की कंदमान हल्दी के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है। जीआई टैग इसे प्राप्त है। लॉकडाउन में इस जैविक कंद की बिक्री तेजी से बढ़ी है, तो इसकी बिक्री तेजी से बढ़ी नहीं है, ये बहुत घाटे में गई है, इसकी बिक्री कम हो गई है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, आदिवासी इस कंद को बिना उर्वरक या कीटनाशक के उगाते हैं। तीसरा बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी द्वारा 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहला ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। ध्यानचंद दोहराचार्य पुरस्कार पदक विजेता के कोच को दिया जाता है, तो पदक विजेता जो होता है उसके कोच को, ये भी सही है। और ध्यानचंद पुरस्कार क्रिकेट के खिलाड़ी को दिया जाता है। जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये खेल विकास के लिए जीवन का लाइफ टाइम योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों को ये दिया जाता है, खेल को बढ़ावा देने और विकास कर उसके विकास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। तो केवल क्रिकेट में दिया जाता है ऐसा नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी केवल अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये गलत है। क्रिकेट के खिलाड़ी को दिया जाता है, केवल क्रिकेट के खिलाड़ी, ये सही क्वेश्चन अब बना, तो ओनली अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका गलत है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप लोग खुश हो रहे होंगे। हाल ही में नूर इनायत खान सेंट्रल लंदन में एक ब्लू प्लॉक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है। तो नूर इनायत खान ये सेंट्रल लंदन में ब्लू प्लॉक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला मूल की महिला बनी है, बिल्कुल सही है। नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की जासूस थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नूर इनायत खान जो थी ये, आप इनको ऐसे ध्यान रखिएगा, ये राजा राम मोहन राय और BR अम्बेडकर सहित कई महापुरुषों से संबंधित घरों तथा स्थानों को पर भी इसको लगाया गया है ब्लू फ्लैग को। और ये ब्लू फ्लैग जो स्कीम है इसे अंग्रेज हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। और इसके तहत ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये चीन में नहीं, ये ब्रिटेन में जासूस थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये चीन में नहीं, ये ब्रिटेन में जासूस थी, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसी कारण से ब्रिटेन ऐसा कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न इस पूरी श्रृंखला का, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है एलन मस्क। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार जो स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क, अब दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति हैं। 49 साल के अरबपति फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को इन्होंने पीछे छोड़कर ये जो एलन मस्क हैं इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। और पहले और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं। कैसा लगा आपको ये पूरा जो हमारा संग्रह था क्वेश्चंस का? जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें। पांचों क्वेश्चन को, पांचों जो ये फाइल है इनको एक साथ भी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसका बनाकर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और इसका बहुत जल्द ही पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम को फॉलो कर लें। आप टेलीग्राम पर IAS प्रेप ऑफिशियल ऐसे लिखेंगे, IAS प्रेप और बिना स्पेस के, स्पेस नहीं देना है, ऑफिशियल लिखकर उसको सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक हमारा जो है वो शो होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स जो भविष्य में आप देने वाले हैं, और अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके जाइए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन 525 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है, जिसमें 5 पार्ट है, 105 प्रश्न के 5 पार्ट है, ये बहुत कारगर है। ये आपको पता चलेगा एग्जाम देने के बाद। थैंक यू वेरी मच।